प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोगों को बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि जीवात्मा 84 में भटकता रहता है। ऐसा क्यों? जीवात्मा 84 में भटकता रहता है, ऐसा क्यों? इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करिए कि जीवात्मा 84 में क्यों भटकता रहता है। जाघट निश्चय नाम न हुई, सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धरे अंगा। ऐसा लिखा गया। नाम बिना काया सुनी, नाम बिना काया सुनी, जाघट निश्चय नाम न हुई। नाम बिना काया सुनी, जाघट निश्चय नाम न हुई। इसका मतलब ये होता है कि जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिसके हृदय में मन में परमात्मा के नाम का गुणगान नहीं है, स्मरण नहीं होता, उसका शरीर सूना है। नाम बिना है काया सुनी, यानी इस काया का, मनुष्य शरीर का कोई महत्व नहीं है। नाम बिना, बिना नाम का मनुष्य शरीर महत्वहीन है। समझिए कि एक प्रकार के पशु पक्षी है। ऐसा समझिए कि जैसे पशु पक्षी जीवन जी रहे हैं, जैसे जन्म लिए हैं, कमा खा रहे हैं, मर भी जाएंगे, उसी तरह मनुष्य भी अगर जन्म लेकर के कमाने खाने मात्र में भूल जाए और फिर अंततः अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर फायदा क्या है मनुष्य तन पाने का? इसीलिए कहा गया है कि नाम बिना है काया सुनी, जाघट नीचे नाम न हुई। जिसके हृदय में नीचे नाम, यानी वास्तविक नाम, परमात्मा का वास्तविक नाम नहीं है, उसके काया सुना है, यानी व्यर्थ है पशुओं की भांति। सोनर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर हैं अंगा। तो जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और भक्ति नहीं है, जो उनके नाम का जाप नहीं करता है, ऐसे नर और नारी के बारे में बतलाया जाता है कि सोनर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर हैं अंगा। ऐसे लोग 84 में गारंटी के साथ जाते हैं। वो कीट पतंग, पशु पक्षी, वृक्ष इत्यादि शरीर धारण करते हैं। और है उद्भिज खानी भुगते प्राणी, समझे नाही शब्द सहदानी। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, ऐसा एक पुस्तिका है गायत्री संस्था में। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म ही बताया गया है, नाद में आवाज भी, वो भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ है कि उद्भिज खानी भुगते प्राणी, समझे नाही शब्द सहदानी। शब्द ब्रह्म है। अब शब्द से परमात्मा का संबोधन होता है, यानी जो परमात्मा को नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता, वे लोग उद्भिज खानी भुगते प्राणी, यानी 84 में जाकर के पेड़ पौधा, अंडज पिंडज, पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिना परमात्मा के उद्भिज खाने, यानी 84 लाख की योनियों में तरह तरह के शरीर धारण करते हैं और भटकते रहते हैं। 84 की चाल क्या मोह सेती सुन ले है, चोरी जारी करते हैं जाके मोरे खे है। 84 की चाल क्या मोह सेती सुन ले। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 84 कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में जान लो। तो चोरी जारी करते हैं जाके मुँह रखे, वही 84 के मुंह में जाते हैं या 84 में जाते हैं जो
चोरी जारी करते हैं, यानी ईमानदारी से जीवन बसर नहीं करते, चोरी जारी करके जीवन चलाते हैं, छल कपट से बेईमानी से जीवन चलाते हैं, वे 84 में ही चले जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। तरह तरह के जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में जन्म लेकर के पड़े रहते हैं। हर्ष शोक है श्वान गति, संशय सर्प शरीर, राग द्वेष बड़े रोग हैं, जम के परे जंजीर। इसमें भी यह भी गरीबदास जी की वाणी है। कहते हैं कि हर्ष शोक है श्वान गति, सांसारिक राग यानी संसार के प्रति आसक्ति, प्रेम, और हर्ष भी यानी जीवों से नफरत, द्वेष, बैर, ईर्ष्या, ये सब क्या है? श्वान गति। माने इस तरह के जीवन जीने वाले, सांसारिक आसक्तियों में फंसे रहने वाले, वे समझिए कि उनको कुत्ता की तरह जीवन है। श्वान गति यानी कुत्तों की तरह इस तरह के लोगों का जीवन है। संशय सर्प शरीर, जो संशयवान है, जो संशय करता है कि भक्ति भाव करने से क्या फायदा है, नाम का जाप करने से क्या फायदा है, इससे कोई फायदा नहीं। उनके मन में ऐसा संशय है, ऐसा संशय होने से वे भक्ति करते ही नहीं। तो उनको सर्प के समान माना जाता है कि समझिए कि वो सर्प के सदृश है, जिसमें परमात्मा के प्रति संशय है कि उससे क्या फायदा है, उससे कुछ होगा, इस तरह की दुर्भावना लोग रखे रहते हैं। तो और वो समझिए कि वो एक सर्प के समान है, जो कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता। राग द्वेष बड़े रोग हैं, जम के परे जंजीर। दुनिया में आसक्ति, अनुराग उत्पन्न करना, ये सब दुखदायक है। दुनिया में आसक्ति, अनुराग, प्रेम उत्पन्न करना, ये सब दुखदायक है, क्योंकि राग के द्वारा बंधन उत्पन्न होता है। दुनिया के प्रति आसक्त होना, इससे लगाव रखना, इससे प्रेम करना, यानी जगत से, ये बंधन उत्पन्न करता है। बंधन में हेतु है, कारण है। तो राग द्वेष, और द्वेष भी करिएगा तो वही दुख है। द्वेष से अधोगति को प्राप्त होता है, दुख होता है तरह तरह से। और जम के परे जंजीर, ऐसे लोग जो राग द्वेष में फंसे रहते हैं, वे जम के हवाले हो जाते हैं। यानी जमराज पकड़ के ले जाता है, नरक आदि में डाल देता है, तरह तरह से यातनाएं, तरह तरह से कष्ट पहुंचाता है। सत्यवादी के चरणों की सिर पर डारूं धूल, सत्यवादी के चरणों की सिर पर डारूं धूल, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। देखिए, इस यह भी गरीब दास जी की वाणी है। इसमें भी कहता है कि 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। इसमें कहता है, इसमें भी 84 का नाम आया है। इसमें भी है कि 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी के चरणों की सिर पर डारू धूल। कहने का अभिप्राय है कि जो संत महात्मा हैं, उनके अनुसार चलना, उनके अनुसार अनुकरण करना, उनकी बात में रहना, उनके मत को स्वीकार करना, उनको आदर करना, उनको नमस्कार करना, उनको वंदना करना, ऐसा करने वाले 84 में नहीं फंसते। क्योंकि सत्यवादी के आचरण के अनुसार चलने वाले परमात्मा को पा जाते हैं, परमात्मा को पाते हैं, उनसे संबंध हो जाता है, परम गति को पा जाते हैं, मोक्ष को पा जाते हैं। तो फिर 84 में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। पहुंचे तख्त हजूर, यानी सत्यवादी के मतानुसार चलने से उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। फिर 84 से मुक्ति हो जाती है, आवागमन से रहित हो जाता है।
इस तरह से जीव स्वतंत्र हो जाता है। जीवत मुक्ता कहो सो कहो आशा तृष्णा खन, मन के जीते जीते है क्यों भरमी भ्रमण। जीवत मुक्ता सो कहो आशा तृष्णा खन। जिन्होंने, गरीबदास जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन जीते भर में आशा तृष्णा को खंड कर दिया है, मार डाला है, उनको त्याग दिया है, तो उनको बारे में क्या कहता है कि वह मुक्त है। आशा तृष्णा इस संसार के प्रति है ही नहीं, तो वह मुक्त है। बंधन युक्त तो वो है जो इस संसार में आशा तृष्णा उपजाए हुए रखे हुए है, और जो आशा तृष्णा का परित्याग कर दिया तो उसको क्या चिंता फिक्र है। मन के जीते जीते क्यों भर में ब्रह्मन। जो आशा तृष्णा को त्याग कर मन को काबू में रखता है, बुराई की ओर नहीं जाने देता है, और उस मन को परमात्मा में लगाता है, या ऐसा कहिए कि परमात्मा को मन में बसा लेता है, तो फिर क्यों भर में ब्रह्मन। फिर 84 लाख में क्यों आवे जाए, फिर आना जाना क्यों करे, फिर तो उसे आवागमन से मुक्ति हो जाती है। इस तरह से समस्त मानवों को चाहिए कि आशा तृष्णा को खंड करके, यानी उनको परित्याग करके सदैव परमात्मा के भजन करते रहना चाहिए, ताकि संसार के बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा को पा जाए, परम धाम को प्राप्त हो जाए। इस तरह से समझना चाहिए कि जीवात्मा 84 में भटकता है तो भटकने से बच जाता है। जीवात्मा 84 में भटकता रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही सब है कि परमात्मा में मन लगा देने से, संसार से मन को हटा लेने से और परमात्मा में मन को लगा देने से मुक्ति हो जाने के उपरांत फिर 84 में आने जाने का मार्ग बंद हो जाता है, और इस तरह से वह परमात्मा को पा जाता है। इसकी जानकारी लेने हेतु आप लोग हमारे एमएस सत्यम ASR वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। एमएस सत्यम ASR वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे में सत्यम ASR वर्ल्ड चैनल भी है, उसमें भी ये ज्ञान आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से आप जानकारी लेने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।